एनसीटी अधिनियम 2025 इसका जिक्र हम लगातार काफ़ी समय से कर रहे हैं और अब ये जारी हो चुका है। इसका मसौदा 20 तारीख को यानी कल एनसीटी ने जारी कर दिया, केंद्र सरकार ने जारी कर दिया। और इस पर जो है कोई आपत्ति है, कोई समस्या है किसी को, तो आपत्ति मांगी गई है, दर्ज करवा सकते हैं। और उसका आखिरी डेट है 8 मार्च। 8 मार्च के बाद ये मसौदा जो है फाइनल हो करके कानून बन जाएगा और 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड सभी 4 स्तरों, आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें साफ साफ लिखा सभी 4 स्तरों पर मान्य हो जाएगा। तो जब बीएड 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय सभी 4 स्तरों पर मान्य हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नया वाला होगा, पुराना नहीं होगा। अभी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। देखिए, हम बार बार जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं। इस बात को समझिए कि कुछ लोग अभी बच्चे हैं, वो क्लास 1 में अभी हैं, और कुछ लोग जो है इंटरमीडिएट कर चुके हैं। तो इंटरमीडिएट किए हुए लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज होगा, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि कश्मीर में सरकार गिरी, तब तो लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या होने जा रहा, क्या होगा। फिर इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा, तब भी लोगों को कुछ नहीं पता था कि कुछ होने वाला है, क्या है। दोबारा राष्ट्रपति शासन लगा, तब भी नहीं समझ पा रहे थे। और फिर फाइनली 370 हटा और 2 भागों में बांट दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जब हो गई तब उनको समझ में आया। तो ये जिनको होने के बाद समझ में आया वो अभी क्लास 1 में पढ़ रहे हैं, या क्लास 1 का लेवल उनका है सोच समझ का। और जो इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री कह लीजिए, उनकी बुद्धि जो इस लेवल की है, वो लोग जैसे ही सरकार गिरी तभी अंदाज़ा लगा लिया कि कुछ तो होने जा रहा है, जैसी चीज़ें वहाँ होती दिख रही थी। तो कुछ लोग जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं, और कुछ लोग सब कुछ हो जाने के बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। 370 हट गया, उसके बाद भी कितने लोग अभी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। खैर, ऐसे ही एनसीटी ने अधिनियम जारी कर दिया है, मसौदा जारी हो चुका है। 8 मार्च तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ये कानून बन जाएगा और ये लागू हो जाएगा, इसके बाद बीएड चाहे 4 वर्षीय हो, चाहे 2 वर्षीय हो या 1 वर्षीय हो, सभी 4 स्तर, बार बार हम कह रहे हैं सभी 4 स्तर। और साफ साफ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, साफ साफ इसमें भी लिखा हुआ, आप ध्यान से पढ़िए कि सभी 4 स्तरों पर मान्य रहेगा। तो ये जो मान्य होगा, ये जो नए लोग एडमिशन लेंगे, आगे जो नया होगा उनके लिए भी रहेगा, और जो पीछे कर चुके हैं, टेट सीटेट पास कर चुके हैं, उनके लिए भी रहेगा। ब्रिज कोर्स वगैरह का नियम लागू रहेगा, क्योंकि तरह तरह के अलग अलग कोर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी रहेंगी। ब्रिज कोर्स अब एक नहीं कई हो जाएंगे, आ जाएगा अभी सामने जल्द ही। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ब्रिज कोर्स रहेगा। और उम्मीद है कि एनआईएस डीलेट के लिए भी जल्द ही जो है एनसीटी इसी तरह का कुछ लेकर के आएगी, क्योंकि इस पर भी काम हो रहा है। तो बीएड 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। मसौदा जारी हो गया है। मृतक आश्रित में जो लोग इंतजार कर रहे थे, अगर उनके पास समय है तो थोड़ा सा और धैर्य रख लें। 8 मार्च तक आपत्ति मांगा गया है, इसका मतलब है कि मार्च में ये कानून बन जाएगा, नियम बन जाएगा। इसके बाद मृतक आश्रित में वो प्राइमरी में नौकरी ले पाएंगे। मात्र 15 दिन, 1 महीना, जो भी और समय है, इंतज़ार और कर लें, घबराएं नहीं, जल्दबाजी न करें। अगर आपके पास 2-4 महीने है समय तो वेट कर लीजिए। आज इनसे बातचीत हुई है, ये भी मृतक आश्रित में हैं और इन्होंने आवेदन किया था 15 तारीख को। 4th ग्रेड में जो है इनको मिल रहा है 15 तारीख से। अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो ज्वाइन नहीं किए हैं तो बेहतर तो इनके लिए यही होगा कि वहाँ ना ज्वाइन करके थोड़ा सा फिर से इंतज़ार कर लें, क्योंकि इनके पास समय है। तो जैसे ही ये बीएड वैलिड हो जाता है, उसके बाद प्राइमरी में टीचर की नौकरी मिल जाएगी। तो हड़बड़ाहट में नहीं कोई काम करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। हम अपडेट्स दे रहे हैं, धैर्य रखा कीजिए। जो भी हम बताते हैं थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, जो भी हम बताते हैं वही से बताते हैं, और वो सारी चीज़ें क्रमशः हो रही हैं, इसलिए धैर्य रखा कीजिए। वर्षवार नियुक्ति, शिक्षा में समायोजन इत्यादि ये सब होने जा रहा है। धैर्य रखिए, क्रमशः सब कुछ होगा जो जो बताया जा रहा है। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। वीडियो फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल है उसको दबा करके ऑल का ऑप्शन
सेलेक्ट कर लीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा जितने भी बीएड वाले हैं उनको कि मसौदा आ चुका है। अखबार में आज की न्यूज भी आ चुका है, वो पढ़ लें। 8 मार्च तक किसी को कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करा लें। 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय बीएड, ये जो है साफ साफ अखबार भी पढ़ लीजिए, उसमें पढ़िए फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज चारों में जो है वैलिड रहेगा। इसमें कोई फुबट नहीं है। तो बीएड ही रहेगा, ये डिग्री है। डिप्लोमा सारे बंद होंगे और स्पष्ट सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। उसमें जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे उसमें पहले लिखा हुआ है 4 वर्षीय बीएड और 2 वर्षीय और 1 वर्षीय किन किन पेजों पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप जाइए, 60वें पेज से शायद शुरू है और 68वें पेज से 1 वर्ष का, 60वें से 2 वर्ष का, उसको कॉपी करके आप गूगल ट्रांसलेटर में डालिए और उसको पढ़ हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इसमें सब कुछ डिटेल में लिखा है। ये एकदम कन्फर्म है, बीएड प्राइमरी में था और रहेगा। तो बीएड वाले बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। हाँ, जो बीटीसी डीएलएड वगैरह कर चुके हैं या तो नौकरी पा गए होंगे या तो नहीं पाए होंगे, तो आप लोग भी जितनी जल्दी हो सके बीएड कर लीजिए। अभी बीएड के एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसीलिए इसी वक्त ये चीज़ें हो रही हैं कि बीएड में जिसको फॉर्म भरना हो तो कन्फर्म हो जाए, वो लोग आवेदन कर सकें। तो बीएड का मसौदा जारी हो चुका है, एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है। जिनको बीएड में एडमिशन लेना है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भर लें। 2 वर्षीय बीएड में एडमिशन शुरू हो चुका है, 1 वर्षीय बीएड का एडमिशन अगले वर्ष शुरू होगा। तो चलिए फटाफट जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी बीएड वालों तक पहुंचा दीजिए, डीएलएड डीएड वालों तक भी पहुंचा दीजिए। और अन्य जो भी लोग हैं जो करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो लोग जागरूक हो जाएं, जो नए अपडेट्स आ रहे हैं उनको जानें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ें। चलिए आपको सुनाते हैं बातचीत। मृतक आश्रित अनुकंपा के तहत इनको जो है जॉब लेना है, इनके परिवार को। तो सुनिए पूरी बात। सामने व्हाट्सअप नंबर ब्लिंक कर रहा है, आप लोग इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। बार बार हर बार कहते हैं नंबर सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। और व्हाट्सअप पर, टेलीग्राम पर बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, सभी ज़िलों के ग्रुप बने हुए हैं और भी अन्य ग्रुप बने हैं। आप चाहे यूपी के रहने वाले हों या बाहर के रहने वाले हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉमन न्यूज़ शेयर की जाती है। तो आप कोई ना कोई ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो नंबर है इस पर आप अपना कोई भी समस्या हो, कोई भी आप जानकारी चाहते हो, कुछ भी कॉल कर सकते हैं। नॉर्मल कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कॉल पर बात नहीं होगी। और कॉल करने पर हो सकता है कि एक बार में ना रिसीव हो, तो ट्राई कीजिएगा 2-4 दिनों तक, कभी न कभी ट्राई करते करते बात हो जाएगी। बहुत सारे कॉल आते हैं, डेली 1 या 2 व्यक्ति से ही बात करेंगे। अगर 1-2 व्यक्ति से बात हो गई तो उसके बाद चाहे जितने कॉल है रिसीव नहीं होती है, तो समझ जाइए कि जो है फिर अगले दिन आपको ट्राई करना होगा। और हम जब फ्री होंगे तभी रिसीव कर पाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉल आए तो हम तुरंत रिसीव ही कर लें। अगर स्विच ऑफ भी मिलता है तो कोई बात नहीं, फिर से आप बाद में ट्राई कीजिए, फिर बाद में जो है बात हो जाएगी। तो नंबर सेव कर लीजिए, जब भी आप बात करना चाहें, कोई जानकारी लेना चाहें, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल पर बात कीजिए। बार बार मैसेज व्हाट्सअप पर करेंगे ब्लॉक हो जाएंगे। बार बार मैसेज नहीं, एक बार में अपना मैसेज लिख करके क्या आपको कहना है, क्या पूछना है, क्या जानना है वो कीजिए। फिर रिप्लाई जैसा मिले उसके अनुसार बात कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने का प्रयास मत कीजिए। कॉल भी ज़्यादा नहीं, 1 बार 2 बार कीजिए, रिसीव हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद फिर ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं। अगर फ़ोन बिजी जाता है, इसका मतलब समझ जाइए कि बात हो रही है, तो थोड़ा देर रुक जाए कीजिए, ठीक है। नंबर सेव कर लीजिए फटाफट और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हेलो जी सर। अरे मैं यहाँ अमेठी से बोल रही थी जी। आप यूट्यूब चैनल जो चलता है ना, उस पे नंबर दे रहे थे। हम्म हाँ, तो वही कुछ जानकारी हमको आपसे लेनी थी। बताइए। तो ये कह रहा है कि मतलब ये हमारे हस्बैंड जी मतलब माता जी की जगह 4th क्लास में मतलब ज्वाइन किए हैं अभी। अच्छा, मृतक आश्रित में। हाँ हाँ। हम्म तो वहाँ पे आवेदन किया गया था, तो हम लोगों ने जो स्कूल ज्वाइन किया था वो ज्वाइन नहीं देकर उन्होंने दूसरा अलॉट कर दिया। और उसके बाद जब फीडिंग में वो डाल रहे हैं तो वो कैंसिल हो कह रहे हैं, अब कैंसिल नहीं हो पाएगा। क्या ये मतलब कब से जॉब कर रहे हैं, कब से मिला है 4th क्लास? अरे अभी अभी 15 तारीख से ही 15। अलॉट किए जी। अच्छा, तो 15 तारीख से कहाँ पर मिली है, कौन सी जॉब मिली? वही अनुकंपा वाले में अरे डाले थे वो 4th क्लास में। तो कहाँ पर मिली है? मिली है ये यहाँ पे
ये मतलब एक मतलब महमूदपुर में, मतलब अमेठी में ही। जिनकी जगह पर पाए हैं वो किस पद पर, किस विभाग में थी? वो और जूनियर हाई स्कूल में थी। अच्छा, जूनियर हाई स्कूल में के पद पे थी। हाँ, टीचर थी वो? टीचर थी वो। अच्छा, लेकिन इन्होंने बीएड किया है, लेकिन उसके बाद जो है बीएड करने के बाद अब ये हुआ कि एक मिनट, टेट एक और सुपर मिनट, टेट। एक जी मिनट, जी। जिनकी डेथ हुई है वो एक टीचर थी, उनकी डेथ किस वर्ष हुई है? 2021 में। 2021। तो जब भी किसी की डेथ होती है तो 5 साल का समय मिलता है उन मृतक जी आश्रित जी कोटा में लेने का। तो आपका पाँच जी साल कब पूरा हो रहा था? जी जी। अभी पूरा नहीं होने वाला है, 2021 में खत्म हुएंगे। तो 21 एक, से 5 साल 2026 होता है, तो उन्होंने क्यों फोर्थ ग्रेड का जॉब ले लिया? अरे तो यही हो रहा है ना, बीएड वालों का भी मान्य है नहीं, और समय बीतता चला जा रहा था। अच्छा, तो हम्म, आपने थोड़ा बहुत तो आध्यात्मिक चीजें, धार्मिक चीजें पढ़ी होंगी, आपने सुना होगा, रामायण भी जानते होंगे। तो उस समय पहले एक नाम आता है कुंभकर्ण। अक्सर लोग बोलते रहते हैं ये नाम, किस लिए ये नाम प्रसिद्ध है? पता नहीं सर, लेकिन वही हम। बात को सीरियसली समझिएगा, हम ये जी नाम जी। क्यों ले रहे हैं उसका वजह है। हम्म। आप सिर्फ इसका जवाब दीजिए कि ये नाम कुंभकर्ण अक्सर क्यों लेते हैं लोग, किस लिए लेते हैं? हम्म। आपको पता तो होगा ना कि अक्सर ये नाम क्यों लिया जाता है। जी, कुंभकर्ण जो हाँ, बोलिए बोलिए। जो कुंभकर्ण सोते थे, हम्म। क्योंकि वो 6 साल तक सोते थे। 6 महीना सोते थे? 6 महीने सोना सोते थे। हाँ, तो कुछ ऐसी ही कंडीशन आपके परिवार की भी है। हाँ। हम रोज जो है यूट्यूब पर डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लिख रहे हैं, बता रहे हैं, एनसीटी बता रहा है कि हम बीएड को जो है प्राइमरी में वैलिड करने जा रहे हैं, हम्म ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप लोगों ने वो देखा ही नहीं और फोर्थ ग्रेड में आपने ज्वाइन कर लिया मात्र भी 15 दिन पहले ना। हम्म और आज का देखिए, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है, अभी ये आपसे बात कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे थे, यूट्यूब पर डालने जा रहे थे। कल हम्म कल 20 तारीख था ना। हम्म। कल एनसीटी ने बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने का मसौदा जारी कर दिया, हम्म। कल की तारीख में। अच्छा अच्छा। मेरे पास इतने सारे लोगों का कॉल आया, मृतक आश्रित में। हमने सबको बोला कि धैर्य रखिए, बीएड वैलिड होने जा रहा है। हम्म और वो सारे जो लोग बात किए, उनसे बातचीत का जो पूरा रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पर हम्म डाल दिया था। हम्म पहला तो गलती हो गया कि जो है फोर्थ ग्रेड में ज्वाइन कर लिए, बीएड तो हम्म वैलिड हो गया। हम्म। खैर, अब तो आप क्या कर सकते हैं, चिड़िया चुग गई खेत, निकल गया समय। तो आपने बताया कि फोर्थ ग्रेड में ज्वाइन कर चुके हैं और उनको किस विभाग में नौकरी दी गई? नहीं तो एक हफ्ते के लिए उसमें जैसे टाइम देते हैं, नहीं तो उसको फिर तो निरस्त कर भी तो सकते हैं, अगर नहीं लेंगे तो। तो ले तो चुके ना, आपने बताया। अभी स्कूल नहीं ज्वाइन किए हैं, आज ज्वाइन करने जा रहे हैं। अभी आज साइन में। हम्म अगर संभव है हम्म तो इसको रुकवा लीजिए, अभी ज्वाइन हम्म ना करें। बीएड हम्म जो है प्राइमरी में वैलिड हो गया ये मान लीजिए, क्योंकि एनसीटी ने मसौदा कल 20 तारीख को जारी कर दिया है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है अभी अभी। हम्म। आप हैं व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ, हम तो यूट्यूब पे देखते हैं सर। यूट्यूब पर देखते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप हम्म, में तो नहीं है ना हमारे। नहीं नहीं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी हमने पीडीएफ शेयर किया है। यूट्यूब पर हम्म या तो ऑडियो जाता है या तो वीडियो जाता है। वीडियो ही जाता है, ऑडियो को भी वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन पीडीएफ वगैरह यूट्यूब पर नहीं जाता है। जी जी। तो जो पीडीएफ वगैरह होते हैं वो हम शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर, इसीलिए बार हम्म बार हर वीडियो में कहते हैं कि नंबर सेव कर लीजिए हम्म और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो हम्म। अभी अभी हमने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ये पूरा पीडीएफ शेयर किया है। अच्छा अच्छा। तो उसको देख लीजिए, अधिकारियों से समझ लीजिए। अभी अगर ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर हाथ से कुछ निकला नहीं है, तो थोड़ा सा और रुक जाएं। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 साल का समय होता है और अभी आपके पास पर्याप्त समय है। हम्म, और ये पीडीएफ जो व्हाट्सएप पे हमने दिया है, ये लेकर के जाएं, अधिकारियों से थोड़ा सा चर्चा करें, समझें कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। चलिए ठीक है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो अभी आपने जिस नंबर पर कॉल किया है, हम्म। इसी पर हमें मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप का लिंक दे दे रहे हैं और ये पीडीएफ भी दे देते हैं। ठीक ठीक ठीक। ठीक, मैसेज कीजिए, हम आपको सेंड करते हैं। ठीक ठीक, नमस्कार। ठीक, नमस्कार।